Radhika Gaur with the session number 7 of your chapter Structure of the Atoms. तो अभी हम यहाँ पे अपना सेशन नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, in which we are going to discuss about arrangement of electrons in an atom. हमने obviously क्या स्टडी कर लिया, हमने प्रोटॉन्स एंड जो न्यूट्रॉन्स होते हैं हमारे एटम्स में वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे ये डिटरमाइन करते हैं, कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स किस किस शेल में प्रेजेंट रहते हैं, ये सब अभी हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एज आई टोल्ड यू कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड ऐसे ऑर्बिट्स प्रेजेंट रहती हैं जिनमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। बोर्ड ने हमें क्या बताया था कि हर एक शेल जैसे KLMN या फिर 1 2 3 4 के नाम से हम इन शेल्स को जान सकते हैं, इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में प्रेजेंट रहेंगे ये फिक्स रहता है। क्लियर? That is there is a limit to fix a number of electron in any orbit. किसी भी ऑर्बिट में किसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिक्स करने की एक लिमिट होती है। जैसे K शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, L में 8, M में 18, N में 32। तो ये वाली चीजें जो है हमारी फिक्स हैं। तो अभी हमें वही डिस्कस करना है कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे वहां पे कि कौन से एलिमेंट में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स किसके शेल में कैसे फिल होंगे, उसके बेसिस पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ये हम सब इस सेशन में डिस्कस करेंगे। So the first thing is that what is the electronic configuration of elements? जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? The arrangement of electrons in the various shells of the atom of the element is known as electronic configuration of the element. क्या होता है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वेरियस शेल्स में फिल करना, उन्हें अरेंज करना। किसी भी एटम की शेल्स में यदि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, उन्हें अरेंज कर रहे हैं, तो वो अरेंजमेंट जिस बेसिस पे होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। दैट इज अरेंजमेंट का जो बेसिस है, जो अरेंजमेंट है वो किस वे में हो रहा है, जो वे है अरेंजमेंट का उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्लियर? क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस शेल्स ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? अभी बात आती है अकॉर्डिंग टू बोर्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n²। क्या बताया था बोर्ड ने? बोर्ड ने ये बताया था दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी एनर्जी लेवल ऑफ द एटम इज गिवन बाय 2n²। कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी भी एनर्जी लेवल में आ सकते हैं वो 2n² फॉर्मूले के थ्रू हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, जहाँ पे n क्या होती थी, नंबर ऑफ शेल। क्लियर? इस फॉर्मूले को ही यूज करके हमें पता चल सकता है कि कौन से शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जा सकता है। एग्जांपल के लिए फर्स्ट एनर्जी शेल में n इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। देयरफॉर 2n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 1 इज इक्वल टू 2। दैट इज फर्स्ट एनर्जी शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सेकेंड एनर्जी शेल में n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो 2n² इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 into 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 into 4 इज इक्वल टू 8। दैट इज सेकेंड एनर्जी लेवल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। थर्ड एनर्जी लेवल में n इज इक्वल टू 3 है। क्लियर? तो 2n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 3 का स्क्वायर, तो 2 into 3 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 18। दैट इज थर्ड एनर्जी शेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। फोर्थ एनर्जी लेवल में क्या होगा, n इज इक्वल टू 4, दैट इज 2n² इज इक्वल टू 2 into 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 16 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 32। तो अभी आप यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से देख सकते हो कि जो फर्स्ट एनर्जी शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट एनर्जी शेल में फिल नहीं कर पाएंगे। जो सेकेंड एनर्जी शेल है उसमें हम कितने कर सकते हैं, उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड एनर्जी लेवल में फिल नहीं कर पाएंगे। सेम थर्ड एनर्जी लेवल में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा थर्ड एनर्जी लेवल में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं कर पाएंगे। एंड डिटो विद द एनर्जी नंबर फोर्थ एनर्जी लेवल फोर्थ में भी हम सिर्फ 32 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम एनर्जी लेवल फोर्थ में फिल नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा फिक्स अमाउंट हो गया ये कितने कौन सी शेल में हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। क्लियर?
Also, the outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons. Even it has a capacity to accommodate more electrons. जो हमारे सबसे outermost shell होती है एटम की, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, बेशक उसके पास कैपेसिटी हो टू कंटेन दैट मोर इलेक्ट्रॉन्स, बेशक उसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की उसके पास कैपेसिटी अवेलेबल है, बट ये फिक्स है दैट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ an atom cannot accommodate more than 8 electrons, even it has capacity to accommodate more electrons. क्योंकि जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनमें जो ऑक्टेट रूल होता है वो प्रेफर करते हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, ताकि जो ऑक्टेट है वो हमारी कंप्लीट रहे, जो और एटम है वो हमारा स्टेबल रहे। इसीलिए वाली चीज फिक्स है दैट outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons. Also, electrons in an atom do not occupy a new shell unless all the inner shells are completely filled with the electrons. कोई भी एटम है, ठीक है, उसमें यदि हमारी एनर्जी शेल, कोई अदर एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा जब तक जो उसकी इनर शेल्स हैं वो फिल नहीं हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए एम शेल में इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं जाएगा जब तक के और एल शेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाएंगे। समझ में आया दैट आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं जाएगा जब तक जो इनर शेल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं हो जाए। दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल अनलेस ऑल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एग्जांपल के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 हो जाएगा, दैट इज के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पे बोरोन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 होता है। क्लियर? आई मीन इससे एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। क्लियर? और जो हमारी एल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। क्लियर? 6C दैट इज कार्बन का 6 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 4। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,5। 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि 2 से ज्यादा फर्स्ट शेल में, के शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, तो 2 फिल करने के बाद हम एल शेल में बढ़ते हैं। दिस इज द रीजन एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्लियर? अब आता है Na का एग्जांपल, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर? तो 11 एटॉमिक नंबर है, तो उसका 2 तो आ गया हमारा के शेल में, एल में क्या आ गया 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचता है, वो कौन सी शेल में जाएगा एम में। क्लियर? क्यों? क्योंकि 2 जो के शेल है वो हमारी फिल हो गई, एल शेल भी हमारी फिल हो गई, तो अब इलेक्ट्रॉन हमारा एम शेल में चला जाएगा। सेम यहाँ पे फास्फोरस का 15 है, तो इसका हो जाएगा 2,8,5, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में 5। सल्फर है 16 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2,8,6, दैट इज के में 2 हो गए, एल में हमारा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और एम में हमारे 6 हो गए। क्लोरीन में भी 2,8,7 हो जाएगा। अब कैल्शियम के केस में कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो उसमें क्या होगा 2, ठीक है, के शेल हमारी फेल हो गई, 8, एल शेल भी फेल हो गई, एम में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बट जब 18 कंप्लीट नहीं हो पाए तो क्या करते हैं हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं और नेक्स्ट शेल दैट इज एन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को भेज देते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8,2। सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर होता है, तो उसका क्या हो जाएगा सिंपली 2,8,4। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,8,2। लिथियम का 3 होता है तो 2,1। तो क्लियर सा है। सबसे पहले क्या करते हैं हम इनर शेल्स को फिल कर लेते हैं, और जब इनर शेल्स फिल हो जाती है तो क्या करते हैं हम आउटर शेल्स पे आते हैं, आउटर शेल्स को फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं फिल कर सकते, सेकंड में 8 से ज्यादा नहीं कर सकते, और थर्ड में जब 18 कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी हम 18 फिल करेंगे, वरना 8 फिल करेंगे और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम नेक्स्ट दैट इज एन शेल में फिल कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम की केस में देखा, हमने 2, 8, 10 नहीं करके 2, 8, 8, 2 फिल किया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड। अब आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। The electrons present in the outermost shell of an atom are known as valence electrons because they decide the valency, that is combining capacity of the atom. जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एटम की आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट रहते हैं, आउटर मोस्ट शेल दैट इज सबसे जो बाहर वाली शेल होती है, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही क्या होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो
क्योंकि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यही बताते हैं कि जो एटम है उसकी वैलेंसी क्या होगी, दैट इज उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, दैट इज वो कितने अदर एटम्स के साथ कंबाइन होकर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। We can also say that those electrons of an atom which take part in chemical reaction are called valence electrons। ये भी हम कह सकते हैं ऑब्वियसली कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेशन करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कराने के लिए, उन्हीं को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एज आई टोल्ड यू कि जो आउटरमोस्ट शेल होती है, सबसे बाहरी शेल जो होती है, उसमें हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। In order to find out the number of valence electrons in an atom of the element, यदि हमें किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? We should write down the electronic configuration of the number by using its atomic number। हम क्या करेंगे? एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का यूज करके उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्लियर? द आउटरमोस्ट शेल विल बी द वैलेंस शेल। जो आउटरमोस्ट शेल होगी, सबसे बाहर वाली जो शेल होगी उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं, वो वैलेंस शेल होगी। And the number of electrons present in it will give us the number of valence electrons। और उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं से हमें क्या पता पड़ जाएगा कि जो हमारी शेल है, जो एलिमेंट है, उसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्लियर हुआ? क्या करना पड़ेगा हमें? एटॉमिक नंबर लिखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, और जो सबसे लास्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया 11, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने 2, 8, 1, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 1 हो गए। अब क्लोरीन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8, 7। तो क्लियर हो गया? इसके कितने हो जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इसमें 7 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्वियसली डिटरमाइन करने का फंडा कि क्या करना है हमें। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। जो वैलेंस शेल है, जैसे Na की वैलेंस शेल थर्ड दैट इज M थी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लोरीन की भी थर्ड शेल थी दैट इज M थी, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसलिए Na में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, क्लोरीन में 7 हो गया। तो जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हम क्या बोलेंगे? वो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अब आती है जो नोबल गैसेस होती हैं वो इनर्ट होती हैं, दैट इज उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंबाइन नहीं होते, वो ऑक्टेट उनकी कंप्लीट रहती है। उसका रीजन सिंपल सा होता है, आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8। इट्स नॉट 10, रिमेंबर इट्स अ मिस्टेक हियर, इट्स 2, 8, दैट इज उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ये 10 यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा 2, 8। क्लियर? आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8। क्रिप्टन का क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 8। ज़ीनॉन का भी 2, 8, 18, 8। और रेडॉन का 2, 8, 18 into 32, 18, 8। सबके आप देख रहे हो ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं। ठीक है, बस हीलियम के केस में डुप्लेट कंप्लीट होता है। यहाँ पे नियॉन यहाँ पे 8 ही है, यहाँ पे 10 नहीं है, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, दैट इज सबकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दिस इज द रीजन कि जो नोबल गैस होती है वो इनर्ट होती है, वो 9 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है, 9 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, क्योंकि वो स्टेबल गैसेस रहती हैं। So it's a time for challenging question mark. If K and L shells of an atom are full, क्या है कि K और L शेल हैं किसी भी एटम की, वो फुल है, then what would be the total number of electrons in the atom? तो जो एटम है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? And your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें अवेलेबल, क्यों होंगे? क्योंकि मैंने बताया ना आपको, क्वेश्चन क्या था कि K और L शेल उसकी कंप्लीट है। K शेल में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। क्लियर? L में कितने आएंगे? 8 आएंगे। 2 + 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 10 हो गया। तो L से क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स। जब K और L शेल किसी भी एटम की कंप्लीटली फिल्ड है और सिर्फ उसमें 2 ही शेल्स हैं, तो इसका मतलब हो गया उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं आपको बता देती हूँ ये किसका
किसके एटॉमिक नंबर होंगे, किसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं नियॉन में प्रेजेंट। नियॉन जो कि एक हमारी नोबल गैस है, सेकंड नंबर की उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8, दैट इज उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होती है, और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी कंप्लीटली फिल्ड होती है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में स्टडी किया। आज हमने ये स्टडी किया कि जो हमारे न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो शेल्स होती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, वो किस बेसिस पे करते हैं, दैट इज जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं किस एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं, फिल करने का प्रोसीजर क्या होता है। हमने काफी सारे एग्जांपल्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड बाय।